अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कर्टसी क्लिप्स। आज थोड़ी सी बात हम करेंगे रिगार्डिंग ट्रेनिंग ऑफ द गर्ल्स एट होम। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले हमें किन ख़ास बातों का ख्याल रखना चाहिए। जी, अक्सर ये भी देखा जाता है कि बच्चों को आर्ट्स एंड क्राफ्ट से, गर्ल्स को स्पेशली, दूर रखा जाता है। Introduce traditional arts and crafts as a way to preserve cultural heritage. This may include skills like embroidery, मेहंदी, हिना जिसको बोलते हैं, and traditional cooking. This is important. अरे भाई, अगर कभी अपनी ही शर्ट का कोई बटन टूट जाए तो बच्ची को इस काबिल होना चाहिए कि वो अपना काम खुद से कर सके। Emphasize the importance of respecting family ties and relationships. ये मैंने थोड़ी सी हल्की सी बात की थी, इसके ऊपर ज़रा हम डिटेल से भी बात करते हैं। Teach the values of loyalty and support within the family unit. ये देखा गया है sometimes बच्चियाँ अपनी फ्रेंड्स के साथ, ये ज़रूरी नहीं है कि वो वाक़तन फ्रेंड्स हों, लेकिन चूंकि बच्चियां छोटी होती हैं और उनके जहन कच्चे होते हैं तो वो समझती हैं कि ये लोग मेरी फ्रेंड्स ही हैं, तो उनके साथ वो शेयर करती हैं अपने घर की प्रॉब्लम्स को, जैसा कि अपने भाई के साथ लड़ाई को, अपनी बहन भाइयों के साथ दूसरे मसाइल को, अपने माँ बाप की हुई किसी न किसी ज़्यादती को। ये चीज़ें कतई तौर पर अपनी फैमिली से बाहर निकालने वाली नहीं होती। अपनी बच्चियों में इतना कॉन्फिडेंस दीजिए कि वो जो भी प्रॉब्लम है वो आपसे डिस्कस करें, दूसरों से नहीं। और ये काम सबसे बेहतर एक वालदा कर सकती है। नो डाउट फादर्स भी कर सकते हैं, लेकिन जितनी बेतकल्लुफ़ी के साथ ये चीज़ें बच्चियाँ अपनी माँओं के साथ शेयर कर सकती हैं, वो शायद फादर्स के साथ ना कर सकती। Teach the significance of cultural and religious festivals and the traditions associated with them. ये भी एक इम्पॉर्टेंट मामला है, बच्चियों को पता होना चाहिए। अभी अगर हम अपने बच्चों से, ख़ास तौर पर बच्चियों से भी, आप ये पूछ लें कि ईद उल अज़हा क्या है, तो शायद आपके बच्चे को उसका जवाब ना आए। या हम ईद मिलादुन नबी किसको बोलते हैं, या 12 रबीउल अव्वल की अहमियत क्या है, तो ये वो बातें हैं जिसके बारे में बच्चों को पता होनी चाहिए। या इसी तरह से क़ससुल कुरान हैं, जिसमें आप ये देखिए कि मुख्तलिफ़ वाक़यात हैं, जैसे हज़रत यूसुफ़ और ज़ुलेखा का वाक़या है, जैसे कि असहाब कहफ़ का वाक़या है। तो ये बातें बच्चों को कहानियों की सूरत में बतानी चाहिए और उनके अच्छे और बुरे पहलू बच्चों को समझाने चाहिए। Encourage an understanding and adherence to religious practices such as prayers and fasting during Ramadan. Highlight the importance of maintaining modest behavior in social setting, including avoiding unnecessary attention and keeping personal matters private. माँओं के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अपनी बच्चियों के साथ इतनी दोस्ती रखें, इतनी फ्रेंडशिप रखें कि आपकी बच्ची आपके साथ हर बात शेयर करे। अगर वो आपके साथ कोई बात शेयर नहीं करती या वो आपसे छुपाती है, तो इसका मतलब है कि आप माज़रत के साथ एक अच्छी वालिदा नहीं हैं। Stress the value of education and encourage girls to pursue academic excellence. मैंने ये बात अपनी पिछली वीडियो में भी कही थी। Fostering a sense of empowerment and independence. लेकिन इसके बारे में कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं जिसके ऊपर हम ये बात ज़रूर करेंगे। एजुकेशनल एक्सीलेंस का ये मतलब कतई तौर पर नहीं है कि बच्चियाँ अपने आप को हर चीज़ से इंडिपेंडेंट समझना शुरू हो जाएं। माँ बाप का लिहाज, माँ बाप का कहना मानना, बहन भाइयों के साथ प्यार मोहब्बत और फैमिली टाइज़ को अपनी जगह पर कायम रखना बहुत ज़रूरी है। आप बेशक माशरे में ऊंचे से ऊंचे मुकाम पर पहुंच जाएं, लेकिन इन चीज़ों को
फैमिली टाइज को हमेशा अपने साथ लेकर चलें। Instill a sense of responsibility towards the community by encouraging participation in charitable activities and helping those in need. मेरे ख्याल में ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसके ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये आप बहुत अच्छी तरह से जानते और समझते हैं। And teach the importance of environmental conservation and sustainable practices for the well-being of the community and future generations. इसके ऊपर भी मैं बात कर चुकी हूँ। Civic responsibility is also important. Promote an understanding of civic responsibility such as abiding by laws and contributing positivity to the community. It's important to approach these teachings with sensitivity, recognizing that individuals within a culture may interpret and practice traditions differently. Open communication and understanding are key. The key points regarding the betterment of the young girls. I have talked a lot about the training and the hygiene regarding the young girls. There are so many other things, but I will talk about these topics maybe some other time. Next time I will meet you with a different topic. If you liked the video, do not forget to like, share and subscribe. Till my next video, it's Allah Hafiz.